जय गुरु वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल भगवान श्री ठाकुर कुलचंद जी की जय हो। सत्यानुसरण वाणी पाठ का आज 8वां भाग हम प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। ठाकुर जी कहते हैं, जितने दिनों तक तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है उतने दिनों तक तुम एक चींटी की भी व्यथा के निराकरण की ओर चेष्टा रखो, और ऐसा यदि नहीं करते हो तो तुमसे बढ़कर हीन और कौन है। बहुत सुंदर भाव है। जितने दिनों तक तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है, ठाकुर जी कहते हैं, जितने दिनों तक तुम्हारे शरीर और मन में व्यथा लगती है उतने दिनों तक तुम एक चींटी की भी व्यथा के निराकरण की ओर चेष्टा रखो, और ऐसा यदि नहीं करते हो तो तुमसे बढ़कर हीन और कौन है। आगे कहते हैं, अपने गाल पर थप्पड़ लगने पर यदि कह सको कौन किसको मारता है, तभी दूसरे के समय बोलो अच्छा ही है। खबरदार, स्वयं यदि ऐसा नहीं सोच सको तो दूसरे के समय बोलने मत जाओ। आगे कहते हैं ठाकुर जी, यदि अपने कष्ट के समय संसारी बनते हो तो दूसरे के समय ब्रह्मज्ञानी मत बनो, बल्कि अपने दुख के समय ब्रह्मज्ञानी बनो और दूसरे के समय संसारी। ऐसा कृत्रिम भाव भी अच्छा है। यदि मनुष्य हो तो अपने दुख में हंसो और दूसरे के दुख में रो। अपनी मृत्यु यदि नापसंद करते हो तो कभी भी किसी को मरो न कहो। आगे कहते हैं, हंसो किंतु विद्रुप में नहीं, हंसो किंतु विद्रुप में नहीं, रो किंतु आसक्ति में नहीं। प्यार में प्रेम में बोलो किंतु आत्म प्रशंसा या ख्याति विस्तार के लिए नहीं। तुम्हारे चरित्र के किसी भी उदाहरण से यदि किसी का मंगल हो तो उससे उसको गुप्त मत रखो। तुम्हारा सत्य स्वभाव कर्म में प्रस्फुटित हो किंतु अपनी भाषा में व्यक्त न हो, नजर रखो। सत्य में अपनी आसक्ति संलग्न करो, अज्ञात भाव से सत्य बनोगे। तुम अपनी तरह से सत्य चिंता में निमग्न रहो, तुम्हारे अनुयायी भाव स्वयं ही फूट निकलेंगे। असत चिंता जिस प्रकार दृष्टि में, वाक्य में, आचरण में, व्यवहार में इत्यादि में व्यक्त हो जाती है, सत चिंता भी उसी प्रकार व्यक्त हो जाती है। इसे फिर से सुन लीजिए। असत चिंता जिस प्रकार दृष्टि में, वाक्य में, आचरण में, व्यवहार इत्यादि में व्यक्त हो जाती है, सत चिंता भी उसी प्रकार व्यक्त हो जाती है। ठाकुर जी कहते हैं, स्पष्टवादी रहो किंतु मिष्टभाषी बनो। बोलने में विवेचना करो किंतु बोलकर विमुख मत होना। यदि भूल बोल चुके हो
सावधान हो जाओ, भूल नहीं करो। सत्य बोलो किंतु संहार न लाओ। सत्य बात बोलना अच्छा है, किंतु सोचना, अनुभव करना और भी अच्छा है। असत्य बात बोलने की अपेक्षा सत्य बात बोलना अच्छा है निश्चय, किंतु बोलने के साथ कार्य करना एवं अनुभव न रहा तो क्या हुआ। बैलन बीना जिस तरह वादक के अनुग्रह से बजती तो अच्छी है, किंतु वे स्वयं कुछ अनुभव नहीं कर सकती। जो अनुभूति की खूब गप्पे मारता है पर उसके लक्षण प्रकाशित नहीं होते, उसकी सभी गप्पे कल्पना मात्र या आडंबर है। जितना डूबोगे उतना ही बेमालूम होगे। जैसे अनार पकते ही फट जाता है, तुम्हारे अंतर में सद्भाव परिपक्व होते ही स्वयं फट जाएगा। तुम्हें मुंह से उसे व्यक्त करना न होगा। वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल की जय हो। अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल भगवान अनुकूल चंद्र जी की जय हो।